तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी उनके ऊपर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में उनके पास अवश्य आऊंगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक बार की बात है, एक गांव में सीमा नाम की महिला रहती थी। वो माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने बचपन से ही लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना की थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन वो लक्ष्मी माँ की पूजा ना करे। ऐसे ही हर रोज की तरह सीमा अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी माँ की पूजा कर रही थी। पूजा खत्म करने के बाद वो भोग लगाती है। माँ, आज मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाई है, इसका भोग लगाओ माँ। उसके बाद सीमा आंख बंद करके थोड़ी देर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है, लेकिन तभी वहां उसकी बहू आ जाती है। लो जी, देख लो, हो गया सुबह सुबह इस बुढ़िया का ड्रामा शुरू। अरे बुढ़िया, बस अपने इसी ढोंग में लगी रहोगी या घर का कुछ काम भी करोगी? बहू, मैंने तुम सबके लिए नाश्ता बना दिया है, अभी मेरी पूजा का समय है। अरे तेरी पूजा तो किसी भी समय पूरी ही नहीं होती है। नाश्ता बनाकर कोई एहसान नहीं कर दिया है हमारे ऊपर। अभी पूरे घर की साफ सफाई बची है, जल्दी से जाकर कर। बेटा, बस थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। देख, ना तो मेरे पास इतना फालतू समय है और ना ही मुझे तुझसे इतनी बहस करने की जरूरत है। मैंने एक बार कहा ना, तो जो काम कहा है ना वो कर, वरना तू जानती है कि मैं तेरा क्या अंजाम करूंगी। सीमा की बहू बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी और वो हमेशा सीमा को बहुत परेशान करती थी। उससे घर का सारा काम जबरदस्ती करवाती और उससे बदतमीजी से पेश आती थी। ए बुढ़िया, चल जल्दी से काम कर। ठीक है, कर देती हूँ। सीमा घर का सारा काम खत्म करती है और काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है। चलो, आखिरकार सारा काम हो गया। अब मैं आराम से बैठकर माता रानी का नाम ले सकती हूँ। अब मैं अपनी माला जपूंगी। आंख बंद करके सीमा नाम जप करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहां बहुत से कपड़ों का ढेर लेकर सुषमा आती है और सीमा से कहती है, ए बुढ़िया, तूने अपना ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। बहू, तुझे पता है ना, मैं अभी अपना नाम जप कर रही हूँ, तो तूने मुझे फिर से बीच में क्यों परेशान किया? मैं अभी ही तो घर का सारा काम खत्म करके थोड़ी देर बैठी थी, उसमें भी तूने मुझे बीच में टोक दिया। आहा, आई बड़ी मुझे कहने वाली। देख बुढ़िया, अभी तो तू इस छत के नीचे आराम से रह रही है ना, वो ही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो तू यहाँ पर दिखेगी भी नहीं। मैं तुझे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। बहू, तू बार बार मुझे ऐसी धमकियां क्यों देती है? मैं तेरा कहा सारा काम करती तो हूँ, फिर भी तुझे मुझसे इतनी परेशानी क्यों होती है? मैं तुझे यहाँ पर यही बात बताने आई हूँ कि तेरा सारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत से कपड़े धोने बाकी है। चल, अब जल्दी से शुरू हो जा, अपना काम कर। सुषमा कपड़ों का सारा ढेर सीमा के पैरों के पास रख देती है। चल, अब जल्दी से शुरू हो जा अपने काम पर। स्कूल से बच्चे भी आते ही होंगे, उसके बाद उनका खाना भी बनाना है, इसीलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइयो। इतना कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। सुषमा का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिस उम्र में मुझे आराम करना चाहिए और बहू को मेरी सेवा पानी करनी चाहिए, उस उम्र में मैं उसी की सेवा पानी कर रही हूँ। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है माँ, पर ये तो मुझे हमेशा ही ऐसे कड़वे बोल बोलती है। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। सब मुझे बहुत ताने मारते हैं। अपने आप को संभालते हुए सीमा बाथरूम में जाती है और सारे कपड़े धोती है। फिर उसके बाद वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी उसके पोता पोती भी मैदान से घर वापस आ जाते हैं। दादी दादी, देखो हम मैदान से आ गए। शाबाश बच्चों, चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खा लेना। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। दादी दादी, आज क्या बनाया है खाने में? हाँ मेरी बच्ची, चलो तुम दोनों अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, कराओ। ओके दादी, हम दोनों अभी आती हूँ। स्नेहा और रमन दोनों चले जाते हैं। दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो कर वापस आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। दादी,
मम्मी कहाँ है? हमें पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही। अरे बुद्धू, मम्मी वहीं फिर से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने गई होगी। अरे हाँ, मम्मी को तो बस यही काम है। मम्मी किसी भी चीज के बिना रह सकती हैं, लेकिन किटी पार्टी के बिना ना, बिल्कुल नहीं रह सकती। तुमने मेरा डायलॉग बीच में क्यों काटा? तो क्या हुआ? नहीं, मुझे मेरा डायलॉग खुद ही कंप्लीट करना था। चुप करो, इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। जब मैं तुम्हारी बातों के बीच में बोलता हूँ तब तो मुझे डांटती हो, तो अब तुमने खुद ऐसा क्यों किया? ओहो बच्चों, तुम दोनों भी ना एक बात का पतंग ही बना देते हो। अब बस करो और चुपचाप खाना खा लो। ऐसे खाना खाते समय बोलते नहीं है। ठीक है दादी। हाँ, मम्मी के आने से पहले हम खाना खा लेते हैं, नहीं तो मम्मी फिर से हमारे ऊपर बेवजह चिल्लाना शुरू कर देगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस समय मम्मी बहुत खतरनाक हो जाती हैं। नहीं रमन बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अपने मम्मी के बारे में हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कुछ गलत थोड़ी कहा दादी माँ। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं करते। चलो अब चुपचाप खाना खा लो। ठीक है दादी। उसके बाद रमन और स्नेहा दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद सीमा भी बर्तन धोकर रख देती है और उसके बाद अपना नाम जप करना शुरू कर देती है। शाम को सुषमा घर वापस आती है और उसके बाद सीमा रात का खाना बनाती है। कुछ इस तरह सीमा के दिन की शुरुआत होती थी और इस तरह उसका पूरा दिन बीत जाता था। इसी तरह लक्ष्मी पूजा आ जाते हैं और सीमा इससे बहुत खुश थी। वो हर बार की तरह माता लक्ष्मी की चौकी लगाती है। चलो, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मैं माता रानी के लिए भोग बना देती हूँ। सीमा रसोई में भोग बनाने जाती है। तभी वहां सुषमा जाकर सीमा को एक नया काम बताती है। अभी 1 घंटे में सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। देख बेटा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। मुझे माता रानी को भोग लगाना है। मैं पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही बाकी काम करूंगी, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा है। मुझे माता रानी की पूजा करनी है। सुषमा सीमा को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन सीमा उसकी एक बात नहीं सुनती और माता रानी का भोग तैयार करती है। फिर वो माता लक्ष्मी को भोग लगाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन सुषमा को ये सब पसंद नहीं आता। सीमा ने लक्ष्मी पूजा में दिन का व्रत रखा था, लेकिन उसके बावजूद सुषमा उससे काम करवा रही थी। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर काफी दिनों बाद सीमा की तबीयत खराब हो जाती है। बुढ़िया, जल्दी उठ, घर का काम करना है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे दिखता नहीं कि मेरी तबीयत कितनी खराब है? तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? मैं करूंगी सारा काम। सीमा और सुषमा देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक प्यारी सी लड़की है, जिसमें से एक अलग ही तेज प्रकाशित हो रहा था। तू कौन है? मेरा नाम रुद्राणी है। मुझे काम की तलाश है। ए लड़की, जा यहाँ से। मुझे कोई नौकरानी नहीं चाहिए। हमारे घर में पहले ही एक बोझ है। देखो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 2 वक्त का खाना और सोने के लिए जगह चाहिए। सुषमा मन में सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए सुषमा उस लड़की को काम पर रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा उस लड़की को बस देखते ही रह जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। तब वो लड़की घर का सारा काम करने लगती है, जिसे सीमा बहुत ध्यान से देख रही थी। क्या हुआ माई, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देखकर एक अपनापन महसूस हो रहा है। तुमसे मेरी नजर ही नहीं हट रही। तुम किसी शक्ति का प्रतीत होती हो। तुम भी ना माई, लगता है ज्यादा बीमार हो गई हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रुद्राणी सीमा के लिए काढ़ा बनाकर लाती है, जिसे पीने के बाद सीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुमने मेरे ऊपर कैसा जादू किया है। मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन तुमने बस एक काढ़े से मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। कुछ तो बात है तुम में। इस तरह वो लड़की सीमा का भी ध्यान रखती थी और घर का सारा काम भी करती थी। दिन गुजर रहे थे और सुषमा जब भी सीमा से उल्टा बोलती
या उसे परेशान करने की कोशिश करती, तब वो लड़की उसे सबक सिखाती थी। जैसे एक बार जब सुषमा खाना खा रही थी, तब उसे बहुत तेज नमक लगती है। बहुत ज्यादा नमक है। हमारे खाने में तो नहीं है, तुम्हें इतनी नमक क्यों लग रही है? खाने में नमक लगना, सामान इधर उधर हो जाना या फिर कभी कहीं गिर जाना अक्सर सुषमा के साथ ऐसा होने लगा था। पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा है। जब से रुद्राणी उस घर में आई थी, तब से सीमा और उसके बेटे के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई थीं। माँ, तुम अच्छे से खाना खा लेना और सो जाना। कुछ बात हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, अब तू भी जाकर सो जा। सुनील वहां से चला जाता है और सीमा की आंखों में आंसू आते हैं। तब रुद्राणी उससे उसके रोने का कारण पूछती है। आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे इस तरह बात की है, वरना ये तो भूल ही गया था कि इस घर में इसकी माँ भी है। जब से तुम घर में आई हो तब से सब ठीक हो गया है। चिंता मत करो, आगे भी सब ठीक ही होगा। तभी सीमा को रुद्राणी की जगह लक्ष्मी माँ नजर आती है, जिसे देख सीमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ, माँ, मेरे तो भाग खुल गए कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बस अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माँ, आपके दर्शन पाने को मेरी आँखियां तरस गई थीं। लेकिन माँ, आप इस तरह हमारे घर में एक लड़की बनकर आईं और आपने हमारे घर का काम किया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बल्कि मुझे आपकी सेवा पानी करनी चाहिए थी। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब भी उनके ऊपर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में उनके पास अवश्य आऊंगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद सीमा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि ये उसका एक सपना था। सीमा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तब वो रुद्राणी को ढूंढती है, लेकिन रुद्राणी भी उसे पूरे घर में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन वही रुद्राणी के बिस्तर के पास उसे एक छोटा सा फूल नजर आता है। सीमा समझ जाती है कि उसे सच में ही लक्ष्मी माँ के दर्शन हुए हैं। माँ, मुझे माँ मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से सुषमा भी ठीक से रहने लगी थी। अचानक से उसकी बुद्धि भी पलट गई थी। सब माता रानी की जो कृपा थी, और वो अपनी सास यानी सीमा से काम करवाने की बजाय खुद घर का सारा काम करती और उसकी सेवा पानी करती थी। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकुटून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।